हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं उपस्थित हूँ दोबारा एक और ऐतिहासिक घटना के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि माता सती जो है प्राण क्यों त्याग दी। हालांकि इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इसमें भगवान शिव की इच्छा थी कि वो प्राण त्यागें, लेकिन फिर भी हम लोग इस बारे में बात करेंगे और पूरी घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों माता सती ने और कैसे अपने प्राण त्याग दिए। तो आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों ने रामायण देखी भी होगी, जिसमें भगवान शंकर श्री राम जी को वनवास करके देखते हुए उनको प्रणाम करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पे माता सती का जो कौतूहल है इनको प्रणाम करते हुए देख के कि कौन है ये और क्यों इनको महादेव ने प्रणाम किया, उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है और वो जानने की कोशिश करना चाहती हैं और परीक्षा लेना चाहती हैं। भगवान शिव की आज्ञा पाकर परीक्षा लेने के लिए तत्पर होती हैं। उसके बाद भगवान राम का उन्हें माता कहकर पुकारना, तत्पश्चात अनादि कथाओं का और घटनाओं का वर्णन हम विस्तार से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान राम अपने वनवास के दिनों में थे और माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो जब रावण ने हरण कर लिया तो श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य वन में घूम रहे थे और तलाश कर रहे थे। वहां से संयोग बस भगवान शिव माता सती के साथ गुजरे हैं। उन्होंने श्री राम जी को भूखे प्यासे भटकते बिलखते हुए देखा है माता सीता के लिए, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये सब तो लीला है प्रभु की, या नहीं करेंगे तो आगे जाके राम सेतु कैसे बनाएंगे और लंका दहन कैसे होगा। उसके बाद वो उनको प्रणाम करते हैं, मुस्कुराते हुए सर झुकाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखती हैं माता सती, जिनको उनके बारे में कुछ भी विचार नहीं होता है, तो कौतूहलवश पूछ लेती है कि स्वामी आपने इस व्यक्ति को क्यों प्रणाम किया और अपना सर झुकाया उनके सामने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि यही हैं भगवान विष्णु के अवतार और श्री राम जी, इनको प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। ये अपने वनवास के दिनों में हैं और माता सीता की खोज में है। यह बात उनको पचती नहीं है माता सती को, और वो जानना चाहती हैं कि ये सच में भगवान विष्णु के अवतार हैं या फिर ऐसे ही भगवान शिव जो है मुझसे अटखेलियां कर रहे हैं। तो जिद में आ जाती हैं कि चलिए जानते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। भगवान शिव कहे कि उनके सामने हम सीधा जा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने वनवास के दिनों में हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए। अब उनकी आज्ञा पाकर माता सती चलती हैं श्री राम जी का परीक्षा करने के लिए। श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, यह बात उनको बचपन से पता थी। और माता सती जब आती हैं तो वह पूछते हैं हमसे कि आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं। तो वो श्री राम जी बताते हैं कि जो मेरी पत्नी है वह खो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं है, कौन हर के लेके चला गया है, हम उनकी तलाश में भटक रहे हैं। तो पूछती हैं कि आप कौन हैं जिसको भगवान शिव सर झुकाकर प्रणाम करके चले गए। और क्या है कि भगवान शिव आपको प्रणाम करके आपको प्रभु कह रहे हैं। तो श्री राम जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि प्रभु हम नहीं, प्रभु भगवान शंकर हैं, वह सबके पूज्य हैं, आराध्य हैं। तब भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और माता सती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान मुझे आराध्य क्यों मानते हैं, इस बात को मैं आपसे प्रीतिपूर्वक कहता हूँ, आप सुनिए। एक बार भगवान शंकर अपनी गौशाला में एक भव्य भवन का निर्माण करवाते हैं विश्वकर्मा जी के द्वारा, और उसको अद्भुत महल की तरह सजाया जाता है। उसमें एक राज सिंहासन बनता है, उसमें एक छत्र भी बनवाते हैं और अति विस्मरणीय वह महल होता है। उसके बाद भगवान शंकर सारे देवताओं, उपदेवताओं, गंधर्वों, नागों, किन्नरों सबको बुलाते हैं, अप्सराओं को, यहाँ तक कि ऋषियों की 16 कन्याएं भी वहां पर पधारती हैं। और सबको बुलाने के बाद भगवान विष्णु को राज्याभिषेक करके सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, तुम सृष्टि का कार्य बड़ी ही
सभ्यता से निभा रहे हो और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देता हूँ, जिससे तुम प्रजा पालन में कहीं भी कमजोर न पड़ो। तुम धर्म, अर्थ और काम के रक्षक बनो और उसके देने वाले बनो। तुम्हें मैं अपनी सारी शक्तियों को देता हूँ, जिनमें 3 शक्तियां प्रमुख होंगी। एक इच्छा शक्ति सिद्धि की, दूसरी अपनी लीलाओं को प्रकट करने की, तीसरी किसी को कुछ भी देने की। उसके बाद उन्होंने उनको राज्याभिषेक करने के बाद वहां का राजा बनाया और उन्हें प्रणाम किया। श्री राम जी कहते हैं, इस वजह से भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। मैं उनका प्रिय भक्त हूँ, इसलिए वह प्रीतिपूर्वक यह सब कह रहे होंगे। अब यहाँ पर भगवान शंकर की बात सिद्ध हो गई कि वो मेरे भगवान है, मेरे आराध्य हैं। माता सती शर्माने लगी और लजाने लगी कि क्या जाकर बताऊंगी मैं उनको। तो वहां पर गई, भगवान शंकर जहाँ पर थे उनको जाके उनके सामने और सर झुकाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने पूछा, अरे क्या हुआ, बताओ क्या बात हुई, तुमने कैसे परीक्षा ली? तो माता सती जो है शर्मा रही थी और नजरें नहीं मिला पा रही थी। डबडबाई सी आंखों से वो सोच रही थी, मैं क्या कहूंगी। भगवान शंकर अपने दिव्य नेत्रों से वह सब लीलाएं देख लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा की थी। जब भगवान विष्णु गए थे कि माता सती से आप विवाह कर लीजिए, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर इन्होंने मेरी भक्ति में या फिर मेरी आराधना में, साधना में कोई भी कष्ट किया या फिर त्रुटि पैदा की, तभी उनको मैं त्याग कर दूंगा। उनको अपना वचन याद आया और उन्होंने मानसिक रूप से तत्पश्चात ही त्याग कर दिया। फिर वह कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने त्याग कर दिया था। भगवान शंकर अलग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन माता सती वैसे ही दुखी थी। उनको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं की कि बता दीजिए क्या हो गया, क्यों हो गया, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्या दिक्कत हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आपको क्या लगता है, भगवान शंकर के पास ही दिव्य शक्तियां थी, माता के पास नहीं थी दिव्य शक्तियां? उन्होंने भी अपनी शक्ति से पता लगा दिया, उन्होंने भी सब देख लिया। भगवान शंकर तो मुझे मानसिक रूप से त्याग कर चुके हैं, अब मैं इनके यहाँ रह के क्या करूंगी। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तो एक बार दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। एक सभा में पहुंचे, जो प्रयागराज में सभा हो रही थी। ब्रह्मांड के मुनि, महर्षि, देव देवता सब लोग विराजमान हैं। गंधर्व किन्नर उपस्थित हैं। भगवान शंकर भी एक आसन पर विराजमान हैं अपने गणों के साथ। उनके गण तो हैं ही कैसे, वो सब लोग जानते हैं। तो वहां पर प्रजापति दक्ष की होती है एंट्री। उनको देखते ही सब लोग सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधि चुने गए हैं मानव सभ्यता के पूरे ब्रह्मांड में। वो बड़े खुश होते हैं इतना सब आदर सम्मान पाकर। उसके बाद वो भगवान शंकर को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने उनको सर नहीं झुकाया, नहीं वंदना की, नहीं उनको किसी भी तरह का अभिवादन किया। फिर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि पूरे समाज ने आज मेरे सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन यह कौन है भस्मधारी, या क्यों मेरे सामने नतमस्तक नहीं कर रहा है। भगवान ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी और ये मेरे सामने सर नहीं झुका रहा है। तो उन्होंने तरह तरह की बातें कही, उन्हें दुख देने वाली। भगवान शंकर मुस्कुराते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ उन्हें कष्ट देने वाला कहा। उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाए, मेरा अभिवादन नहीं किया। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम वेद में कहीं भी तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा, यज्ञ में तुम्हारी पूजा नहीं होगी और तुम्हें कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा किसी भी यज्ञ में। तो उसके पश्चात उनके जो प्रिय शिष्य थे भगवान रुद्र के नंदी महाराज, वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तू ब्राह्मण है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कभी धनवान नहीं बन सकता, कितना भी धनवान हो जाएगा तो भी मांग कर ही खाना है। हमारा आज उद्देश्य है जानना कि माता सती कैसे हो गई, उन्होंने अपने प्राण क्यों त्याग दिए। तो ये कहानी यही से शुरू हुई है। जब यज्ञ में सब लोग गुस्सा होकर एक दूसरे को चले गए हैं श्राप देकर, नंदी महाराज ने कह दिया तुम्हारा मुख जो है बकरे का हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने निर्धन होने का श्राप दे दिया, मांग कर खाने का श्राप दे दिया।
तो भगवान शिव उठे हैं, उसके बाद उन्होंने उनको चुप कराया है, नंदी जाने दो, इनके श्राप देने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे श्राप कोई भी इनका लगेगा नहीं। झूठ मूठ में तुमने इनको श्राप दे दिया, पूरी सृष्टि को ये भोगना पड़ेगा श्राप जो तुमने दिया हुआ है। कोई भी ब्राह्मण जो उसको दान में मिलेगा उसी को खाना है। अगर वह स्वयं से धन अर्जित करने लगा, स्वयं से पैसा कमाने लगा, तो फिर ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, उसका वर्ण वैश्य हो जाएगा। अगर क्षत्रिय के तरीके से खाता है तो क्षत्रिय हो जाएगा। यह बहुत ही मिथ्या है कि कोई जो ब्राह्मण पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय पैदा हुआ क्षत्रिय रहेगा, वैश्य पैदा हुआ वैश्य रहेगा और शूद्र पैदा हुआ शूद्र रहेगा। लेकिन यह बात गलत है, आपको गीता पढ़नी चाहिए। गीता में भी यह बात सिद्ध हुई है कि द्विज संस्कार के बाद ही मनुष्य को असली वर्ण मिलता है, जो आप और कर्म जो धारण करता है उस हिसाब से उसके वर्ण मिलते हैं। तो जब वहां से उठकर भगवान शिव कैलाश पर्वत चले जाते हैं, तब महाराज दक्ष जो है एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन करते हैं। बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन होता है महाराज दक्ष के द्वारा, और वहां पर दुनिया के जितने भी देव देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व किन्नर आदि गण जितने भी हैं सब लोग उपस्थित होते हैं। वहां पर महाराज यज्ञ भी उपस्थित होते हैं, एक अति सुंदर पुरुष का वेश धारण करके। जिस यज्ञ की पूजा हम लोग करते हैं वहां पर स्वयं यज्ञ जी भी आए हुए हैं, और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना करके बुलवाया, भगवान ब्रह्मा को प्रार्थना करके बुलवाया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती, पूरी दुनिया को निमंत्रण है वहां पर। तो वो यज्ञ का कार्य संपूर्ण हो रहा है, यज्ञ चल रहा है। उधर माता सती अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। वहां पर उन्होंने देखा कि चंद्रदेव रोहिणी के साथ जा रहे हैं उस यज्ञ में। तो उन्होंने अपनी एक सखी को पूछा, क्योंकि उन्हें पता था नहीं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। अपनी सखी को पूछा कि जाओ पता करो क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं लोग इतनी शीघ्रता से। वह उनकी सखी गई है वहां पर। शीघ्रता से पहुंचने के बाद उन्होंने प्रणाम किया चंद्रदेव को और पूछा है कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। माता सती जो है आपसे जानना चाहती हैं कि आप किस लिए इतनी जल्दी में जा रहे हैं। तब भगवान चंद्रदेव ने उनको कारण बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यज्ञ में। भगवान दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं और उनको भी शीघ्र पहुंचना चाहिए। यह कहकर वो चले गए। अब उनकी सखी आई है, उन्होंने बताया है कि भगवान दक्ष जो है यज्ञ कर रहे हैं प्रजापति, और वो भगवान चंद्रमा वहां पर गए हैं। तब उनको भी जाने का कौतूहल हो गया, वो भी गई भगवान शंकर के पास। अब बोली प्रभु हमको वहां पर चलना चाहिए, मेरे पिता जो है यज्ञ करा रहे हैं, उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया, आपको आपका भाग नहीं दिया, यह हमको जानना चाहिए। तो शीघ्र ही चलिए और वहां पर पता करिए कि आपको आपका भाग क्यों नहीं मिल रहा है, और यज्ञ करा रहे हैं तो हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिला। तब भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने घटना तो पूरी कर देख ली थी पहले ही क्या क्या होने वाला है। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो देवी, यदि कोई आपको निमंत्रण न दे तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा, इसलिए मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप न जाइए। लेकिन माता सती को तो धुन सवार थी कि नहीं मुझे जाना है, आप चलिए आप चलिए, या तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पता करके आ जाऊं क्या हुआ है और क्यों आपको आपका भाग नहीं मिला है। भगवान शिव फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है, दूरदर्शी तो है ही। तो माता सती के आग्रह करने पर कि मुझे जानना है कि मेरे पिता ने हमें क्यों निमंत्रण नहीं दिया और आपका भाग आपको क्यों नहीं दिया। तो भगवान शिव ने आज्ञा दे दी कि आप जाइए, नंदी पर विराजमान होइए, महारानी की तरफ जाइए, आपके साथ पूरी सेना जाएगी, अब जाकर पता कर लीजिए। उनसे आज्ञा पाकर माता सती नंदी पर विराजमान हुई। 60,000 रुद्रगण जो है उनके पीछे गए सेना में उनके। यज्ञ में पहुंचने के बाद सब लोग उनका सत्कार कर रहे हैं, लेकिन महाराज दक्ष उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। माता सती उत्सुकतावश उनसे प्रणाम करते हुए पूछ रही हैं कि पिताजी आपने हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया और मेरे पति को इस यज्ञ में भाग क्यों नहीं दिया गया है।
महाराज दक्ष तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे कि तुमको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, लेकिन इनको ये बात पता नहीं थी। तो उन्होंने पूछने पर प्रजापति दक्ष ने बहुत सारे श्राप दिए, बहुत सारी बातें कही हैं भगवान शंकर को, उल्टी सीधी तमाम तरह की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि तुम उसके साथ कैसे जीवन व्यतीत करती हो, ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने तुम्हारी शादी उनसे कर दी, और वह जो हैं मुझे सत्कार भी नहीं करते हैं, मुझे मानते भी नहीं हैं। जितने भी दैत्य दानव सब है उनकी सेना में है, उनके गण जो हैं वह देखने लायक नहीं है, किसी भी तरह से वह सत्कार के योग्य नहीं है, तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। यह सब जानकर बहुत क्रोध आता है। माता सती को बहुत क्रोधित होती हैं और वह यह सोचती हैं कि मैं उन्हें जाकर क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, और उत्तर की तरफ मुंह करके वह अपने शरीर को ढक कर बैठती हैं, अपनी योग माया से एक अग्नि उत्पन्न करती हैं और उसमें भस्म हो जाती हैं। यह सारी क्रिया पूरी देवताओं के सामने हुई। वह पूरी तरह से योग माया से उत्पन्न अग्नि थी और उनके वहां पर अग्नि में प्रवेश करते ही पूरी तरह से शरीर भस्म हो जाता है उनका। यह बात सारे देवताओं के सामने हुई है। सब लोग विस्मित, अचंभित और चकित रह जाते हैं। यह कैसे हो गया, क्या हो गया, यह सब जानने की कोशिश ही कर रहे थे। तब तक माता सती जो है अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। यह देखते ही पूरे रुद्रगण जितने हैं उन्होंने दुख में अपने ही हथियार से मारकर 20,000 रुद्रगण मर जाते हैं वहीं पर, और बाकी जो लोग होते हैं वह प्रजापति दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनकी वजह से माता सती जो है अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके अग्नि में प्रवेश करते ही सब लोग धावा बोलते हैं दक्ष पर। भगवान शिव के पार्षद गरुड़ को इस प्रकार आते हुए देख भगवान भृगु डर जाते हैं और वह अपने मंत्र से बहुत सारी सेना उत्पन्न करते हैं देवताओं की, और देवताओं के साथ घोर युद्ध होता है। यज्ञ से निकली सेना है, वो सेना सदैव समर्पित थी उसके लिए, तो वो रुद्रगणों पर भारी पड़ते हैं। रुद्रगण हार कर निराश होकर कैलाश पर्वत जाते हैं और भगवान शिव से रोते हुए वो सारी कथा सुनाते हैं। भगवान शिव यह कथा सुनते ही, यह बात जानते ही आग बबूला हो जाते हैं और महाक्रोधित होते हैं। उसके बाद वह अपने जटा से एक जटा उखाड़ते हैं और एक पत्थर पर फेंक देते हैं, जिसके 2 टुकड़े होते हैं। उसमें से एक महाबलवान पराक्रमी सूरवीर वीरभद्र निकलते हैं और एक महाकाली निकलती हैं। वीरभद्र निकलते ही कहता है, महाराज बताइए मुझे क्या करना है, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बताइए क्या करना है। सागर सुखाना है, ब्रह्मांड को खत्म करना है, मानव सृष्टि को मिटाना है, क्या करना है बताइए। भगवान शिव की आज्ञा पाने को आतुर विशालकाय शरीर धारण करते हुए वो चिल्लाते, शंखनाद करते हुए कहते हैं कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उनके आग्रह करने पर भगवान शंकर कहते हैं, जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से विनाश कर दो, जाओ और पूरे यज्ञ को विनाश कर दो और विरोधियों को जला डालो, जो भी लड़ना चाहे वो सबको मार डालो। वीरभद्र और माता काली अपनी पूरी सेना के साथ जाते हैं और पहुंचते हैं वहां पर जहां पर यज्ञ हो रहा है। उधर यज्ञ करते समय उन लोगों को आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, अरे दुष्ट, तुमने यहाँ का क्या कर दिया, तुमने दधीची की बात भी नहीं मानी। महाभक्त राज है, उसने कहा था तुमको, यह पहले से ही चताया था कि भगवान शिव को बुला लो, कोई भी यज्ञ उनके बिना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अरे दुष्ट पापी, तुमने यह क्यों कर दिया, यहाँ पर जो भी है कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वीरभद्र और माता काली की सेना आ रही है तुम लोगों का विनाश करने के लिए। बोलते हैं ना, जय माँ काली, जय माँ काली, वही वाली काली आती है विनाश करने। वीरभद्र आते हैं, वीरभद्र आते ही पूरे यज्ञ का विनाश करते हैं। आदि देवता तो ऐसे ही भाग जाते हैं स्वर्ग लोक में कि भैया कौन जान दे, भगवान शिव के रूप गण है, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको मारेंगे। ऊपर शिव जी गुस्सा है, मरना है सबको आज। भगवान दक्ष आग्रह करते हैं भगवान विष्णु से, हे प्रभु मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए, अब सब कुछ आपके भरोसे है। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने सरासर गलत किया है, श्राप देने के आदी हो तुम। फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि यज्ञ और सत्य की रक्षा करूंगा।
धर्म का साथ निभाऊंगा तो मैं यहाँ पर लड़ूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने घोर अपराध किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसके बाद पहुंचती है सेना वीरभद्र और माता काली के साथ, पूरी तरह से तहस नहस किए हुए। भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे वीरभद्र, मुझे पता है तुम भगवान के प्रिय भक्त हो, लेकिन मेरी भी भक्ति अपूर्ण है भगवान शिव में, मैं उनका प्रिय भक्त हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। वीरभद्र मुस्कुराते हुए कहता है, प्रभु मुझे पता है आप में और रुद्रदेव में कोई भी अंतर नहीं, लेकिन मैं भगवान रुद्र की आज्ञा से आया हूं तो यहाँ पर युद्ध करके जाऊंगा, पूरी तरह से विनाश करके जाऊंगा। उसके बाद घोर युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि यह बात भगवान शंकर के आदेश से हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु जीत भी नहीं सकते। अब उनकी माया है वही जाने, क्योंकि एक आदमी लड़ रहा है, एक का अंश लड़ रहा है, दूसरे सामने से अंश है, सब अंश ही अंश है, सब एक दूसरे के रूप ही हैं। घोर युद्ध होने के बाद भगवान विष्णु को अंत में पराजय का सामना करना पड़ता है और वो अदृश्य हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा तो युद्ध नहीं करते किसी से, वैसे ही अदृश्य हो गए, पूरे देवता अदृश्य हो गए। उसके बाद वहां पर जितने भी तहस नहस हो जाती है यज्ञ सभा, उसके बाद पूरी तरह से विनाश करने के बाद वीरभद्र पहुंचता है भगवान शंकर के दरबार में और बताता है कि हे प्रभु, मैंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, वहां पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है, यहां तक कि दक्ष को भी मरणोपरांत ही छोड़ा है। अगर वो जी गए तो यह उनका सौभाग्य होगा। उसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवता सभी लोग मिलकर जाते हैं, भगवान शिव से माफी मांगते हैं, उन्हें जीवन दान देने को कहते हैं दक्ष को। आगे भी बहुत रुचिपूर्ण कथा है, आप लोग जरूर पढ़िए। मेरा काम यही तक था कि मन में एक सौहार्द पैदा करूं अपने वेदों पुराणों के प्रति, कथाओं के प्रति, रामायण महाभारत और गीता के प्रति, ताकि आप लोग भी पढ़ने की चेष्टा करें और जानें कि हमारा सनातन इतिहास कितना ही महान है। इसके आगे दुनिया की कोई भी परंपरा नहीं टिकती, कोई भी धर्म इसके आगे नहीं टिकता, इतना महान है। कहने को तो सब कुछ बहुत कसीदे पड़ेंगे, ये है वो है, लेकिन जो मूल जड़ है हमारे पास और सबसे पुरानी परंपरा है जो आप हैं, जो सनातनी हैं। इस दुनिया में माना जाता है 56 सभ्यताएं थी, अलग अलग तरह की धर्म, रीति रिवाज, कोई भी बचा नहीं, सब खत्म। इकलौता बचा है सनातन सभ्यता। तो सनातनी होने का गर्व करिए और गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।